वेलकम अगेन स्मार्ट टेक स्किल चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात समझाने वाले हैं। तमाम टेक्नीशियंस हैं जो लोग काम करते रहते हैं, उन्हें तो बिल्कुल इस बात का आइडिया है कि जब इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के अंदर काम किया जाता है तो उसके कंप्रेसर को किस तरीके से ट्रबल शूटिंग उसकी होती है, किस तरीके से उसके कार्ड को चेक कर सकते हैं और आप किस तरीके से जज कर सकते हैं कि इसमें क्या इशू आ रहा है। तो तमाम लोगों को, जो टेक्नीशियंस हैं जिनका रोज़ काम होता है डेली बेसिस पर, तो उनको तो पता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बन रही है जो लोग नए हैं, रेफ्रिजरेटर फील्ड पर नए आ रहे हैं, जो नए टेक्नीशियंस हैं, तो उन लोगों के लिए एक अवेयरनेस मैसेज है कि जब कभी इन लोगों को इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर को फेस करना पड़े तो उसको किस तरीके से ये डायग्नोस कर सकते हैं कि आया इनका जो कंप्रेसर है वो 220 वोल्ट का लगा हुआ है या इन्वर्टर के हिसाब से जो 3 फेज़ कनेक्शन इसमें आते हैं या उसके हिसाब से लगा हुआ है जो कार्ड के जरिए डीसी वोल्टेज पहुंचता है वो वाला लगा हुआ है। तो इसमें किस तरीके से इसको जज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हो ये रहा है, मेरे पास 3-4 कंप्लेंट्स ऐसी आई हैं जिनमें टेक्नीशियंस ने क्या किया है कि इस कंप्रेसर को डायरेक्ट चला दिया है और जबकि ये कंप्रेसर डायरेक्ट नहीं चलते। ठीक है, तो इसकी निशानी क्या है कि आपको कैसे पता चले कि आपका रेफ्रिजरेटर का जो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है उसका कंप्रेसर 220 वोल्ट पे चलेगा या आपके डीसी वोल्टेज पे चलेगा। ठीक है, तो इसको चेक करने का देखें आसान सा तरीका मैं आपको बता दूं। आप अगर गौर करेंगे तो सॉल्यूशन इसका ये है कि आपके सामने देखें, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर इसके सारी डिटेल जो है यहाँ लगी हुई है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये 220 VAC जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो तकरीबन जितने भी हमारे नॉर्मल कंप्रेसर होते हैं उन सब के अंदर ये 220 VAC लिखा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद ही फ़ौरन आपके पास यहाँ पर 220 VAC के बाद यहाँ पर लिखा होता है 50 या 60 HZ करके, यानी 50-60 हर्ट्ज़ करके यहाँ पे बाकायदा एक मेंशन किया हुआ होता है। ठीक है, तो हर्ट्ज़ 50-60 जो होते हैं, आपको एक और बात बता दूँ, हर्ट्ज़ जो होता है ये इसका हिसाब किताब ऐसा होता है कि आपका जो कंप्रेसर का रूटर होता है वो कितने राउंड, कितना साइकिल एक सेकंड के अंदर पूरा करता है। तो 50 और 60 ये हर्ट्ज़ का मतलब ये होता है, HZ का मतलब ये होता है कि एक सेकंड के अंदर आपकी जो मशीन है, जो कंप्रेसर है, वो 60 या 50 साइकिलिंग जो है पूरी करता है, जिसको हम लोग कहते हैं 50 और 60 हर्ट्ज़। ठीक है, तो जिसके बाद ये साइकिल जब पूरा करता है तो प्रेशर वेशर जो भी फिर कंटिन्यूटी वगैरह जो भी सेटिंग हो रही होती है वो इसके अकॉर्डिंग हो रही होती है। ठीक है, किसी भी मशीन में आप काम करोगे तो उसके 50-60 HZ ही लिखे हुए होंगे, तो वो 220 वोल्ट की होती है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप गौर करें, या 60 थोड़ा सा मिटा हुआ है, 62 225 HZ लिखा हुआ है। यहाँ पर गौर से देखेंगे तो 225 HZ लिखा हुआ है। तो जिस कंप्रेसर के अंदर आप लोगों को 60 करके या -225 या -195 या -175 HZ करके इंडिकेशन होगी यहाँ पर इसकी चिट के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंप्रेसर आपके पास पड़ा हुआ है ये कंप्रेसर 220 वोल्ट पे नहीं चलेगा, ये चलेगा 3 फेज़ के ऊपर। 3 फेज़, अब आप ये मत समझ लीजिए कि 3 फेज़ आप जो बिजली से लाते हैं वो वाले लगेंगे, इसके अंदर DC 3 फेज़ लगते हैं, यानी DC जो करंट सर्किट कार्ड से ज़रिए आता है इसके अंदर, उसके ज़रिए इसके अंदर क्या होता है, 3 फेज़ कनेक्ट होता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और तरीका भी आपको बता दूं, जब आपको इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर चेक करना हो, एक तरीका तो ये था कि आप इसकी वैल्यू से पता लगा सकते हैं कि कितने सेकंड पे ये HZ जो हर्ट्ज़ होता है, कितने हर्ट्ज़ के ऊपर राउंड होता है, तो 125 करके माइनस करके कुछ ऐसी इंडिकेशन यहाँ होती है। एक तो ये होता है। दूसरा तरीका भी इसको चेक करने का ये है, आप नॉर्मली रनिंग स्टार्टिंग किसी कॉइल की चेक करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा बताता है, रनिंग पॉइंट नॉर्मल बताता है, और कॉमन के साथ इंडिकेशन इनकी हम लोग चेक करते हैं। यानी तीनों पॉइंट के ऊपर, तीनों टिम्बल के ऊपर इनकी सेटिंग क्या होती है कि आपस में एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इन्वर्टर कंप्रेसर चाहे एयर कंडीशन का हो, चाहे रेफ्रिजरेटर का हो, चाहे किसी और सिस्टम का हो, जितने भी इन्वर्टर कंप्रेसर आपको फेस करने को मिलेंगे, ये हम इसका कार्ड निकाल देते हैं ज़रा, जितने भी इन्वर्टर कंप्रेसर आपको फेस करने को मिलेंगे, चाहे 2 टन, 10 टन, 15 टन, 20 टन, जितने का भी हो, वट एवर, उसकी कंटिन्यूटी जब आप ट्रेस करेंगे, मैं इसके आपके सामने देखें कंटिन्यूटी ट्रेस करके दिखा देता हूँ। ये देखें कंटिन्यूटी भी इसकी ट्रेस कर रहा हूँ। ऐसे पकड़ो बस। अब इसकी कंटिन्यूटी देखें, हम ट्रेस करते हैं। आप खुद नोट कीजिएगा कि कंटिन्यूटी एक आम कंप्रेसर की जब आप चेक करते हो उसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है।
अब देखें मैं कॉमन और रनिंग में लगा रहा हूँ। कॉमन और रनिंग के अंदर देखें हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है 12.56 12.56 इस तरीके से इंडिकेशन आ रहा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। देखें ये 3 पॉइंट हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो हर कंप्रेसर के अंदर होता है। इन्वर्टर कंप्रेसर के अंदर खूबी ये, चाहे एयर कंडीशन का हो चाहे आपके पास रेफ्रिजरेटर का हो, इसकी कंटिन्यूटी जब आप ट्रेस करेंगे, ये देखें कॉमन और राइट साइड पर मैंने लगाया तो 12.67 समथिंग इस तरीके से चल रही है। ठीक है, अब मैं कॉमन और लेफ़्ट साइड पे लगाता हूँ, फिर वही की वही रीडिंग है। देखें बिल्कुल सेम रीडिंग आ रही है 12.678 इस तरीके से आसपास। अब मैं नीचे वाली दोनों ब्रॉड को जब टच करता हूँ, देखें दोनों नीचे वाली साइड पर, जैसे ही मैं नीचे वाली साइड पर टच कर रहा हूँ तो फिर वही वैल्यू आ रही है जो इनकी पहले आ रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर इन्वर्टर है, डीसी वोल्टेज पे चलने वाला है, तो डीसी वोल्टेज के अंदर सर्किट कार्ड जो होता है 3 करंट इसमें से पास करता है। 3 करंट यहाँ पर थिम्बल के अंदर आते हैं, तीनों की वैल्यू जो होती है कार्ड से जो आ रही होती है वो सेम होती है, और यही सेम वैल्यू इस कंप्रेसर के अंदर लगती है, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर जो है वो एक्टिव हो जाता है और काम करता है। एक नॉर्मल कंप्रेसर से बहुत हैवी ड्यूटी इसको बनाया जाता है, इतनी आसानी से ये ख़राब नहीं होता है, लेकिन अगर पानी चला जाए, चैम्बर फट जाए, कुछ भी हो जाए तो आपकी इसकी कॉइल भी ख़राब हो जाती है, जल सकती है। ठीक है, नहीं तो आम कंप्रेसर से बहुत बेहतरीन इसकी बनावट है, ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। तो इसकी कंटिन्यूटी से आप अंदाज़ा लगा लें, जब इसकी वाइंडिंग की कंटिन्यूटी सेम टू सेम आ रही है तो सर्किट कार्ड इसको सिर्फ तभी चला सकता है जब इसकी कंटिन्यूटी बिल्कुल इसके हिसाब से मैचिंग कर रही हो। यानी जो 12.5 वोल्टेज ये दिखा रहा है डीसी के, ये यहाँ पर जो ohms में दिखाया, सेम वही वोल्टेज जो है डीसी के यहाँ से इसको कंप्रेसर को मिलते हैं। तीनों लाइनों के अंदर यही मिलते हैं, इसमें कोई रनिंग स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। तीनों पिनों के अंदर यही वोल्टेज जाता है सर्किट कार्ड से। जब ये प्रॉपर तरीके से तीनों वोल्टेज चले जाते हैं, इसके बाद आपका एक कंप्रेसर जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, और जब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये दोनों सिस्टम काम करेंगे तो 15-16 सेकंड या 20 सेकंड के बाद आपका कंप्रेसर ऑन होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को बताना ज़रूरी थी। इन्वर्टर कंप्रेसर चेक करने का तरीका, एक आपके पास कंटिन्यूटी का वे है, आप इससे चेक कर सकते हैं। सेकंड, आप इसकी चिट पे पढ़ सकते हैं कि HZ करके जो फार्मूला इसके अंदर लिखा हुआ होता है, 50 to 60 HZ अगर है तो उसके साथ अगर माइनस में कोई वैल्यू अगर लिखी हुई है तो इसका मतलब यही है कि वो फिर आपका इन्वर्टर कंप्रेसर होगा, उसको आप डायरेक्ट चलाने की कोशिश मत करें। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। मज़ीद इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्मार्ट टेक स्किल को हम बेल आइकन पे क्लिक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद फ़ी अमानिल्लाह।